सुनीता और उसके मम्मी पापा कुछ दिनों पहले ही पैसे कमाने के लिए मुंबई आए थे। मेन शहर में किराया ज्यादा था, इसलिए उन लोगों को शहर से काफी दूर एक वीरान जगह पर मकान लेना पड़ा। वो एक पुराना और बड़ा मकान था। उस मकान को सुनीता और उसकी माँ ने सफाई करके चमका दिया। अगले वीक सुनीता का बर्थडे आने वाला था। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? बेटी, अगर हम गांव में होते तो मैं तुम्हें शकलगंजियां भूंज कर खिलाता, लेकिन हम मुंबई जैसे महंगे शहर में हैं। पहले हमें यहाँ कमाई करना शुरू करना होगा। अगर 1 साल में मैंने और तुम्हारी माँ ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मैं तुम्हें अगले जन्मदिन पर कोई बड़ी चीज गिफ्ट करूंगा। अगले दिन सुनीता खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा काम की तलाश में गए हुए थे। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था और दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। कौन है? दरवाजा किसने खटखटाया? सुनीता कुछ मिनट बाहर खड़ी रही, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। आखिरकार वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर में आ गई। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो ये गिफ्ट कौन दे सकता है? कहीं ये मम्मी पापा की शरारत तो नहीं? सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा। बॉक्स में एक बहुत सुंदर ड्रेस थी। उसी समय सुनीता के मम्मी पापा घर लौट रहे थे। सुनीता की माँ ने देखा कि एक चुड़ैल मकान की छत पर खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। वो हमारी छत पर, वो कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी वहाँ कोई खड़ा था। दोनों जब घर के अंदर पहुँचे तो सुनीता अपने पापा से बोली, थैंक यू पापा, ड्रेस बहुत सुंदर है। कौन सी ड्रेस बेटा? मैंने तो तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दी। अभी कुछ देर पहले मुझे ये गिफ्ट बॉक्स गेट पर रखा मिला। सुनीता, हमने तुम्हें कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं दिया है। इस गिफ्ट बॉक्स को और इसमें जो निकला है उसे बाहर फेंक दो। सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स और ड्रेस बाहर फेंकने से मना किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा। मैंने छत पर कुछ देखा है। मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ किसी मुसीबत में फंसे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तुम्हें जो मिला है बाहर फेंक दो। ठीक है, फेंक देती हूँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता ने ड्रेस बॉक्स में डाली और घर से बाहर निकलकर कूड़ेदान में बॉक्स फेंक दिया, लेकिन उसने चुपके से बॉक्स से ड्रेस निकाल ली और खिड़की से अपने कमरे में फेंक दी। रात में जब सुनीता के मम्मी पापा सो गए तो सुनीता ने ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी हो गई। क्या पता मेरे किसी गुमनाम आशिक ने मुझे गिफ्ट की हो। पहन कर देखती हूँ मुझे फिट आती है या नहीं। सुनीता जैसे ही ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई, उसका दिल कांप गया। शीशे में उसे अपनी जगह एक चुड़ैल दिखाई दी, जिसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस समय सुनीता ने पहनी थी। चुड़ैल का भयानक पंजा शीशे से निकला और सुनीता की तरफ बढ़ा। सुनीता की चीख निकल पड़ी। सुनीता के मम्मी पापा उठकर सुनीता के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल सुनीता को शीशे के अंदर खींच रही है। सुनीता की माँ जल्दी से एक लकड़ी जलाकर लाई, तब चुड़ैल गायब हो गई। सुनीता ने तुरंत कपड़े बदले और माँ ने ड्रेस जाकर बाहर झाड़ियों में फेंक दी। मुझे माफ कर देना माँ, एक सुंदर ड्रेस की लालच में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उस ड्रेस के साथ जरूर किसी चुड़ैल का नाता है। अगले दिन सुनीता और उसकी माँ आसपास के घरों में चुड़ैल के बारे में पूछताछ करने गए। उन्हें पता लगा कि बहुत साल पहले उस मकान में स्वाति नाम की लड़की का परिवार रहता था। स्वाति के जन्मदिन वाले दिन उसके मम्मी पापा बाजार से सामान खरीदने गए थे। उनका सिलेंडर लीक कर रहा था। स्वाति ने दूध गर्म करने के लिए गैस जलाई और सिलेंडर में आग लग गई। जब तक स्वाति के मम्मी पापा घर लौटते, स्वाति जलकर राख हो चुकी थी। 28 मार्च के आसपास उसी की आत्मा यहाँ भटकती है, क्योंकि इस डेट पर उसका जन्मदिन होता है। सुनीता के परिवार ने मकान में शुद्धि यज्ञ करवाया और अगले साल मार्च आने से पहले वो मकान छोड़ दिया। ये बात करीब 15 साल पहले स्कूल के दिनों की है। मैंने 11th क्लास में नए स्कूल में एडमिशन लिया था। नए स्कूल, नए क्लास में मेरे लिए सब अजनबी थे। मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठती थी। इंटरवल में मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते थे, लेकिन मैं अकेले क्लास में ही बैठी रहती थी। कोई नहीं था जिससे मैं बात करती। एक दिन इंटरवल में जब हमेशा की तरह क्लास खाली था और मैं बैग पर सिर रखकर सो रही थी, तो अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर बैग से अपना सिर हटाया। मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी।
तुम कौन हो? और सुबह तो तुम यहाँ नहीं थी। मेरा नाम शालिनी है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? शालिनी के रूप में नया दोस्त पाकर मैं बहुत खुश थी। शालिनी बहुत कम स्कूल आती थी और मेरे अलावा क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन शालिनी ने मुझसे कहा, आराध्या, आज मेरा बर्थडे है। आज शाम को तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। शालिनी ने अपने घर का एड्रेस मेरी डायरी के लास्ट पेज पर लिख दिया था। उस शाम मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी और डायरी का वो पेज फाड़कर जिस पर शालिनी ने अपना एड्रेस लिखा था, शालिनी की कॉलोनी की तरफ चल दी। वो रेलवे कॉलोनी का एड्रेस था जो रेल लाइन के पास पड़ती थी। उस शाम मौसम खराब हो रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी जैसी चल रही थी। मैं रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर थी। मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे सामने ट्रेन की पटरी पर शालिनी खड़ी है और मुझे हाथ दिखा रही है, लेकिन आंधी के कारण मुझे साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन शालिनी के करीब आती जा रही थी, लेकिन वो पटरियों से हट ही नहीं रही थी और मुझे हाथ दिखाए जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे चिल्लाकर आवाज देती, ट्रेन ने उसे कुचल दिया। मेरी आंखों के सामने पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मैं आंखों से आंसू लिए दौड़ती हुई पटरियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि पटरियों पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो देखा उस पर विश्वास करूं या अभी जो देख रही हूं उस पर विश्वास करूं। सोच में डूबी मैं पटरियां पार कर रही थी। मुझे अपने कान के पास ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। एक आंटी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया और ट्रेन मेरे पीछे से गुजरने लगी। मरना चाहती है क्या लड़की? ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? दरअसल मैं सोच में डूबी हुई थी। उतनी ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं रेलवे कॉलोनी में उस मकान नंबर पर पहुंची जो मेरी डायरी पर लिखा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मकान के अंदर कोई है ही नहीं। मेन गेट खुला था। मैं मकान के अंदर गई, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बर्थडे पार्टी की पूरी सजावट थी। गुब्बारे, झालर, सब कुछ लगा हुआ था। आराध्या, तुम आ गई? देखो ना, मैं कितनी अकेली थी। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना केक काटूंगी। तुम बस 1 मिनट रुको। मेरी मम्मी ऑफिस से आने वाली हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी घर के बाहर चली गई। शालिनी का इंतजार करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैं घर के बाहर गई। पड़ोस में खड़ी एक औरत मुझे अजीब तरह से देख रही थी। वो मुझसे बोली, कौन हो तुम और उस घर में अकेली क्या कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के घर आई हूँ। वो अपनी मम्मी को लेने गई है। आज उसका बर्थडे है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया है। काफी देर हो गई, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। तब मैंने औरत के मुंह से जो सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 5 साल पहले इस घर में पूजा और उसकी बेटी शालिनी रहते थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए जीते थे। उनमें बहुत प्यार था। एक रात जब शालिनी का बर्थडे था, शालिनी ने अपने घर की खूब सजावट की। शाम को उसकी मम्मी ऑफिस से लौटती थी। वो अपनी मम्मी को लेने गई और रेलवे लाइन पर ट्रेन से कट गई। शालिनी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी समय दूसरी ट्रेन आ रही थी और उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ये मकान खाली पड़ा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत अपने घर लौट आई। आज मैं किसी को भी जब ये किस्सा सुनाती हूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि मैंने शालिनी की आत्मा को देखा था और उससे बात भी की थी।